हेलो एवरीवन। आज हमारी तारीख है 30 अप्रैल 2026। अब हमारी कल है 1 मई 26 के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे हमारे ग्रुप 1 के फ्रॉम 5, 7 एंड 9 को हमारे ग्रुप 1 के एग्जामिनेशन है। एंड ग्रुप 2 के एग्जामिनेशन हमारे मई 26 के स्टार्ट हो रहे हैं 11, 30 एंड 50। तो ये वाला जो वीडियो है ये उन लोगों को डेडिकेटेड है जो सिर्फ ओनली ग्रुप 2 दे रहे हैं, ओनली ग्रुप 2 दे रहे हैं इन मई 26 में। मतलब या तो आपका ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है या तो फिर किसी भी रीजन की वजह से आप मई 26 के अंदर ग्रुप 1 का नहीं दे रहे हो, सिर्फ आप ओनली ग्रुप 2 दे रहे हो। आपका पूरा फोकस ग्रुप 2 के ऊपर ही है। आप टोटल मई 26 में टोटल 11, 13 और 15 3 दिन ही पेपर देने वाले हो। उन लोगों के लिए हमने एक छोटी सी 10 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई है, 10 डेज स्ट्रेटेजी बनाई है। जो भी हमारा ग्रुप 2 देने वाले उनके लिए 10 डेज की स्ट्रेटेजी बनाई। अभी तक हमने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, कोस्टिंग पढ़ लिया, ऑडिट पढ़ लिया, एफएमएसएम पढ़ लिया, मल्टीपल रिवीजन कर लिए। अब लास्ट 10 डेज बाकी है, जो हमारे लास्ट 10 डेज क्रूशियल डेज है। तो इसको हमने एक अच्छी तरीके से है ना डिवाइड करके, आपको ऑडिट कितने दिन पढ़ना चाहिए, आपको एफएमएसएम कितने दिन पढ़ना चाहिए, आपको कोस्टिंग कितने दिन पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर के पीछे कितना समय अलोकेट करना चाहिए, कितना टाइम अलोकेट करना चाहिए, उसकी हम यहाँ पे पूरी की पूरी बात करेंगे। अगर आप ये 10 डेज की स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो अपने ये अगले 10 दिन में, 1 मई से लेके 10 मई तक अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो श्योर शॉट है कि आप है ना आपका ग्रुप 2 क्लियर कर पाओगे। आपका ग्रुप 2 एक अच्छे नंबर से क्लियर कर पाओगे। हमारा यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट होगा कि जो हमारा ऑडिट का सब्जेक्ट है उसमें हम 50 टू 55 प्लस की रैंकिंग की तरफ हम बढ़े। हमारा सेकंड सब्जेक्ट हमारा होगा कोस्टिंग, ठीक है। वैसे तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा होता है कोस्टिंग। कोस्टिंग में हमारा टारगेट हमें रखना पड़ेगा बेयर मिनिमम 60 प्लस, कि मुझे मिनिमम 60 तो चाहिए ही चाहिए। और एफएमएसएम हमारा जो सबसे लास्ट पेपर होगा 15 को, इसमें हमारा टारगेट रहेगा 60 प्लस, ठीक है। तो एफएम 50 मार्क्स का आता है, उसमें से 40 टू 45 कवर करना बहुत इजी बात है। एसएम में भी 20 टू 25 कवर करना इजी बात है। अगर उन दोनों को अपने जोड़ते हैं तो 60 टू 65 के मार्क्स बनते हैं। वैसे ही कोस्टिंग एक पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 60 प्लस जाना थोड़ा इजी हो जाता है। और मुझे तो लगता है इस बार कोस्टिंग का पेपर बहुत ही ईजी आने वाला है और एफएम का भी पेपर बहुत ही ईजी आने वाला है। ऑडिट का ऑन एन एवरेज पेपर रहने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है अपने मई 26 वाले अटेम्प्ट में, ठीक है। हमेशा मानने का कि जो भी पेपर आएगा या तो ऑन एन एवरेज आएगा या इजी आएगा। कभी भी कोई पेपर हार्ड नहीं आता है हमारी एग्जाम में, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ हम है ना 40 प्लस चले जाए ना, उतना तो हमें आता ही है हर पेपर के अंदर, ठीक है। तो 40 प्लस अगर आते हैं तो ऑन एन एवरेज पेपर है। अगर आप 50-60 प्लस जाते हो, 55-60 प्लस जाते हो तो एक इजी कैटेगरी के साइड हमारा पेपर जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि एक एक करके हम ये 3 सब्जेक्ट की स्टडी कैसे करेंगे। तो ये रहा हमारा डिटेल प्लान। सबसे पहले है ना डेट, कौन से चैप्टर हम किस तारीख को कौन सा चैप्टर लेंगे और कौन से टॉपिक हम करेंगे। तो सबसे पहला है हम ऑडिट की बात करेंगे। ऑडिट को हम यहाँ पे है ना टोटल 5 डेज देंगे। ऑडिट के लिए हम टोटल 5 डेज एलोकेट करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। कोस्टिंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बट पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से होता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 डेज पे देंगे। और एफएम को 2 डेज देंगे। 2 डेज देने का एक ही रीजन है, एसएम एक इजी पार्ट है, चैप्टर 1 टू 4, तो वो एक दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं। एफएम भी एक इजी पोर्शन पे है, उसको एक 12 से 13 घंटे में हम है ना 90% एफएम के कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने पूरा का पूरा बनाया है। कल हमारी होगी 1 मई। 1 मई को हमें क्या करना है, हमें चैप्टर नंबर 8 ऑडिट का करना है। अब चैप्टर नंबर 8 के अंदर टोटल 3 टाइप के टॉपिक्स है। एक तो है हमारी एस 700 सीरीज जो अराउंड 5 ऐसे कंसिस्ट करती है। दूसरा है एस 299 एंड 600 एंड लास्ट में हमारा कारो 2020, ठीक है। अब ये जो हमारी एस 700 की सीरीज है जो 5 ऐसे कंटेन करती है, एस 700, 701, 705, 706 एंड 701, इसको हमें है ना 3 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। एक
अच्छा टाइम है, 3 hour 30 minute 5 एसेस के लिए अगर देखो तो ऑन एन एवरेज हर ऐसे को 30 to 40 मिनट्स यहाँ पे हम अलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। बाद में ऐसे 299 और ऐसे 600, ऐसे 600 जो है हमारा, वो हमने अराउंड अराउंड 20 मिनट्स में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने कंप्लीट किया हुआ है। और 299 को भी आपको एक 20 मिनट्स लगेगा, उसके बावजूद हमने उसको पूरा का पूरा 1 घंटा दिया है। मतलब कि शांति से इत्मीनान से एक एक चीज पढ़ो, ढंग से पढ़ो, 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा चैप्टर 8 का ऐसे वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाद में बात करते हैं कारो 2020। हर बार कारो 2020 का 4 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा कारो 2020 का। तो कारो 2020 को हमने याद करने के लिए दिए 1 hour 30 minutes। अगर आप देखोगे तो पूरा चैप्टर 8 हम 6 hour के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और अभी तो दिन बाकी है हमारा, मतलब कि हम टेंटेटिवली 10 to 11 आवर अभी तो पर डे स्टडी कर ही रहे होंगे। तो अभी तो सिर्फ 6 घंटे हुए, अभी 2 और घंटे आप अलोकेट करो चैप्टर नंबर 10 के लिए, मतलब कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और उसमें चैप्टर 10 के आईएमपी टॉपिक्स देख लो। अब क्या होगा, मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो मैं एक ऑन एन एवरेज मार्क्स का पैटर्न लेके चलता हूँ। चैप्टर 8 में से 10 मार्क्स आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। पूरे 100 ने 20 मार्क्स के पेपर में से 114 मार्क्स के पेपर में से आपको अराउंड अराउंड 10 मार्क्स का चैप्टर 8 में से दिखने को मिल जाएगा। चैप्टर 10 में से भी 5 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आप पहले दिन पे 15 मार्क्स आप पूरे के पूरे ढंग से कवर कर लेंगे। फिर डे 2 पे चलेंगे। अब हम सेकेंड में पे है, सेकेंड में पे दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में टोटल 8 एसेज है, 501, 505, 510, 550, 610, 500, 520 और 530। उसमें से ये जो सबसे पहले वाला जंक है 501, 505, 510, 550, ये पूरा का पूरा आपका 2 घंटे के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। ये 2 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो ये पहला जंग जैसे ही 2 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा, तो फिर 4 सबसे बड़े ऐसे बाकी रहेंगे, जिसके लिए हमने ईच एसेस को 1 आवर का टाइम दिया है। 610 को भी 1 आवर का टाइम दिया है, 500 को 1 आवर का टाइम दिया है, 520 को भी 1 आवर का टाइम दिया है, और 530 को भी हमने 1 आवर का टाइम दिया है। आप अगर देखोगे तो 610 आपका 45 मिनट्स के अराउंड अराउंड कंप्लीट हो जाएगा, 520 भी आपका 45 मिनट्स के अराउंड अराउंड कंप्लीट हो जाएगा, 500 भी आपका 45 मिनट्स के अराउंड अराउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रेस्ट ऑफ टाइम है ना, वो मैं बोलूंगा आप 530 के लिए डिवोट करो। मेरा मानना है कि इस बार 530 से 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो आपका चैप्टर 10, वैसे अगर मॉड्यूल की बात करें तो चैप्टर 4 जो है आपका, वो अराउंड अराउंड 15 मार्क्स के लिए आता है, बट हम यहाँ एवरेज करके 10 मार्क्स गिन लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने है कितना कर लिया, 10, 5, 10, 25 मार्क्स का हमने अभी तक में कंप्लीट कर लिया है। और अभी डे 2 के सिर्फ 6 घंटे ही कंप्लीट हुए। अगर आपका यहाँ पे चैप्टर 2 बाकी रह जाता है, आपका जो चैप्टर 10 है ये 2 घंटे में बाकी रह जाता है, तो यहाँ चैप्टर 4 के साथ जो रिमेनिंग पोर्शन है चैप्टर 10 का, वो भी कंप्लीट कर लो। तो 2 दिन में हमने मोटा मोटी 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। अब तीसरा दिन 3 मई हमारे लिए थोड़ा लंबा दिन जाने वाला है। अब ये लंबे दिन में सबसे पहले हम लेंगे चैप्टर नंबर 1, जो हमारा होगा 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट। बाद में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 के अंदर अंदर टोटल 4 कॉन्सेप्ट है, एक SQC1, SA 220, SA 210, एक अदर कॉन्सेप्ट जहां पे आपका इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, उन सब की बातें चलती रहती है। मैं बोलता हूं हर एक कंपार्टमेंट को अगर आप आधा आधा घंटा भी देते हो ना, तो मोर देन इनफ है। तो ये आपका 2 आवर होता है, और चैप्टर 11 में से अराउंड अराउंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और चैप्टर 11 10 मार्क्स के लिए पूछा 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ईजी है। तो 30 मिनट्स मैंने और एडिशनल यहाँ पे आपको दे दिए, मतलब कि अभी 4.5 घंटे में आपने 15 मार्क्स का और कवर कर लिया। बाद में आपका चैप्टर नंबर 2, उसको भी 1.5 घंटा लगेगा। चैप्टर नंबर 2 है ना, 5 to 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए चैप्टर 2 भी आ सकता है आपकी एग्जाम में, ठीक है। लास्ट ट्रेंड में लास्ट जनवरी वाले अटेम्प्ट में सिर्फ 4 मार्क्स में पूछा गया था, नहीं तो ऑन एन एवरेज चैप्टर 2 पिछले 5 अटेम्प्ट से, लास्ट वाला अटेम्प्ट छोड़ दो और उसके पिछले 5 अटेम्प्ट से आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 8 से 9 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो हम 10 मार्क्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करके चलते हैं। चैप्टर 6 एक सिंगल ऐसे छोटा सा ऐसे, उसको 30 मिनट्स दे दो, 5 मार्क्स में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा टाइम कितना हुआ है देखो, 2 घंटे, 4 घंटे,
5 घंटे, और ये 6 घंटे, और ये 6.5 घंटे। ठीक है, और अभी तो 6.5 घंटे हुए, अभी तो हमें 9 घंटे तक बनना है। तो तीसरी तारीख को हम है ना चैप्टर नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में 6 एसेज है, और हर ऐसे को अगर आप 30 मिनट्स दोगे, ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स दोगे, तो 3 घंटे में आपका काम खत्म हो जाएगा। एक बात बता दूं, 450 आपको करने में 20 मिनट लगेगा, 260 भी करने में आपको 20 मिनट लगेंगे, और 265 भी करने में आपको लगेंगे 20 मिनट। उसके बाद भी मैंने 10-10 मिनट एडिशनल दिए। ये एडिशनल क्यों दिए? आप यहाँ पे अगर कहीं पर टाइम इन 3 ऐसे में कम पड़ता है तो उसके साथ आप एडजस्ट कर पाओ। तो 3 घंटे और इसके ही साथ हमारा तीसरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये तीसरा दिन कंप्लीट हो जाएगा ना, हमने अराउंड 65 मार्क्स का, चैप्टर 7 भी 10 मार्क्स में आता है, तो अराउंड हमने यहाँ तक में है ना 65 मार्क्स का है ना कंटेंट कवर कर लिया है। देख लो, 10 5 15, 15 10 25, 25 5 30, 30 10 40, 50 55 एंड ये 65। मतलब कि हमने अराउंड 65 मार्क्स का कवर कर लिया। अब हमारा रहा लास्ट 35 मार्क्स का वर्क। लास्ट 35 मार्क्स का जो वर्क रहा है उसमें हमारे सबसे बड़े और मेजर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9। अब हमने है ना ऊपर का पूरा हमने 100% कवर किया था। यहाँ तक का हमने है ना हर एक चैप्टर में से 100% कवर करने का ट्राई किया है। बट मैं 3, 5 और 9 के लिए क्या बोलूंगा, सिर्फ आईएमपी टॉपिक्स आप देख लो, क्योंकि 3, 5, 9 है ना बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स भी है। अगर आप वहां पे सिर्फ है ना आईएमपी टॉपिक्स भी देख लोगे ना, तो आशा है कि 35 मार्क्स का ये जो 3 चैप्टर कॉन्स्टिट्यूट करते, उसमें से 10 मार्क्स के तो है ना आईएमपी टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 के लिए 4 से 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 के लिए आपको 3 से 4 घंटे दो 4 तारीख को, और 5 तारीख को भी 2 से 3 घंटे दे दो। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज इन 3 चैप्टर के लिए 5 to 6 आवर ऑन एन एवरेज दे दो, मतलब कि 18 घंटे। ठीक है, 2 दिन है, 48 आवर्स में से हमें सिर्फ 18 घंटे देने हैं। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स को, तो उसी के ही साथ हमारा यहाँ पे है ना 100 मार्क्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से 65 मार्क्स का हमने 100% रिवीजन कर लिया होगा, एंड जो हमारा 35 मार्क्स का होगा उसका हमने आईएमपी टॉपिक्स कवर कर लिया होगा। डन डन। तो इसी के साथ हमारा जो ऑडिट वाला पहला स्ट्रेटेजी था, ऑडिट का ये वाला स्ट्रेटेजी, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे एफएमएसएम की। एफएमएसएम को हमें 2 दिन में कंप्लीट करना है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 6 तारीख को एफएम उठाओ, सुबह से उसके 100% कॉन्सेप्ट और सम्स देख डालो। 100% एफएम के कॉन्सेप्ट और आपने कुछ इंपॉर्टेंट सम अलग किए होंगे, जहां आपको तकलीफ पड़ रही उतने सम कर डालो, मोर देन इनफ है। 100% एफएम के कॉन्सेप्ट ना कर पाओ तो मैं बोलूंगा 90% एफएम के कॉन्सेप्ट आपके हो ही जाएंगे। आप बोलो रेशियो नहीं हो पाएगा, रेशियो के अलावा के बाकी के सारे 90% कॉन्सेप्ट आपके हो जाएंगे। रेशियो में बहुत सारे रेशियो है, उसके लिए रेशियो के लिए आपको 2 से 3 घंटा अलग से देना पड़ेगा, बट रेशियो को छोड़ के आप बाकी के सारे कॉन्सेप्ट एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अगर ये ना करना हो तो मैं अल्टरनेटिव आपको दे देता हूं। यूट्यूब के ऊपर बहुत लोगों ने है ना सुपर 100 लिस्ट, सुपर 120 लिस्ट, मतलब कि उन लोगों ने अपनी बुक में से 100 या 120 सम अलग निकाल के रखे होंगे। तो आप क्या करो, 6 तारीख को ये 100 से 120 सम्स की आप प्रैक्टिस कर लो, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, और ये 100 से 150 सम आप है ना हाथ से कर भी लोगे, कैलकुलेटर या हाथ पे कर लोगे, जिससे क्या होगा आपका जो सम का भी है डर वो भी निकल जाएगा, और कॉन्सेप्ट का भी डर आपका निकल जाएगा। यहाँ पे आपका है ना ये 100 से 120 में आपका 85 to 90% चीजें कवर हो जाएंगी। तो ये अल्टरनेटिव है, मैंने कोई लिस्ट आपको नहीं दी है, आपको जो सर अच्छा लगे उसकी लिस्ट उठा के आप कर सकते हो। अब 7 तारीख को क्या करो, 7 तारीख को आंखें बंद करके चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करो और चैप्टर नंबर 4 तक। सबसे इजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको नहीं छोड़ा है, बट चैप्टर 1 to चैप्टर 4 कंप्लीटली हमें करना है, ईच चैप्टर करना है, और हर चैप्टर को ऑन एन एवरेज 2 घंटे देने। चैप्टर 1 को आप है ना 1.5 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 4 भी आपका है ना 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका चैप्टर 3 और 2 के लिए है ना 3-3 घंटा लगेगा, तो ऐसे आपके 8 घंटे है ना हो जाएंगे।
ठीक है, 3 3 6 7 8 घंटे हो गए। 8 घंटे में आप पूरा एसएम का चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट कर दो। चैप्टर 1 to 4 40 मार्क्स का वर्थ रखता है। और ये हम यहाँ से भी अगर आपने सोचा कि 40 मार्क्स का कवर कर लिया, तो आप है ना एग्जाम से पहले 80 मार्क्स का है ना रिवीजन करके बैठे होंगे। और जब आप है ना 1.5 डेज पे जाओगे ना एफएमएसएम के लिए, तब है ना आप ये 80 मार्क्स का रिवीजन करने में आपको बहुत लेस टाइम लगेगा। फिर आपको सिर्फ एक चैप्टर 5 ऑफ एसएम पे ध्यान देना है और रेशियो पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साथ में अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट, इन 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। इन 3 चीजों के अलावा 6 और 7 को बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर डालो। चैप्टर 5 ऑफ एसएम, रेशियो और इन्वेस्टमेंट के अलावा एफएम और एसएम का बाकी सारा पोर्शन 6 और 7 को कंप्लीट कर डालो। तो इन 3 पोर्शन पे आप है ना 4 से 5 घंटे देखिए, इसको भी आप प्रॉपर कर लोगे और बाकी के 10-12 घंटे में ये बाकी की चीजें आप फिर से रिवाइज कर पाओगे। वैसे ही हमने कोस्टिंग का है ना 8, 9 और 10 तारीख का पूरा रिवीजन बनाया है। ऑन एन एवरेज हमने है ना ये रिवीजन है ना 8 से 9 घंटे का बनाया है। जैसे कि हमने ऑलमोस्ट हर चैप्टर को 2 घंटे का टाइम दिया है। देख लो, कोस्टशीट 8 तारीख को आपको कोस्टशीट करो, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड एंड एबीसी कर डालो, ये सारे 2 और 3 घंटे में हो जाएंगे। कितने घंटे हुए ये? 8 और 1, ये 9 घंटे में आपका पूरा 8 तारीख को छोटा सा पार्ट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे मॉड्यूल 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मॉड्यूल 1 का एक ही चैप्टर बाकी रहता है, चैप्टर नंबर 7। उसके अलावा के सारे चैप्टर यहाँ पे आ गए। फिर आप क्या करो, 9 तारीख को उठो, 9 तारीख को यूनिट, बैच और जॉब कोस्टिंग कंप्लीट कर लो 3 घंटे में। 11 तारीख को जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, 1 आवर लगता है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट को करने में। प्रोसेस, सर्विस और स्टैंडर्ड कोस्टिंग, इनको 2 घंटे दे दो, तो ये भी आपका 9 घंटे का एक पूरा टाइम टेबल यहाँ पे बन चुका है। देन चैप्टर नंबर 10 तारीख को, मतलब कि एग्जाम के एक दिन पहले 6 घंटे में मार्जिनल बजट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम खत्म कर लो। अब यहाँ पे आपके पास है ना 6, यहाँ पे आपके पास है ना 3 घंटे एक्स्ट्रा पड़े हैं। 3 घंटे यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। और 11 तारीख को सुबह के 5 घंटे आपके पास पड़े। अगर कोई भी टॉपिक ऊपर का रह जाता है तो आप ये 3 और 5 घंटे में, मतलब कि 8 घंटे जो एक्स्ट्रा पड़े ना, उसमें आप कवर कर सकते हो। तो एक ये बहुत अच्छा प्लान है। बाद में क्या होगा, 11 को आपका जब जैसे ही कोस्टिंग कंप्लीट होगा, तो 11th को शाम को आपको ऑडिट स्टार्ट करना है रहेगा। और ऑडिट में मैं बोलूंगा 1, 2, 6 और 11 आप एक बार खत्म कर दो। 12th को आप 4, 8, 3 एंड 10 खत्म कर लो। एंड 13 को 5 एंड 9 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, इजी पीजी। मैं बोलूंगा ये 10 वाला चैप्टर है ना, ये 10 यहाँ पे ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही देखने हैं। तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और एग्जाम के सुबह 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके 2 से 3 घंटे बचेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, बाद में 13 को आप ऑडिट दे दोगे, कंप्लीट हो जाएगा। 13 की शाम को क्या करो, एसएम का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर डालो। या फिर क्या करो, 13 की पूरी रात बैठ के एफएम पूरा कंप्लीट कर डालो 14 के 12 तक में, 12 बजे तक में। बाद में 4 घंटे का रेस्ट ले लो। 14 को 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक में चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट कर डालो। तो फिर क्या रहेगा, जो 15 होगी ना, उस दिन आपको पूरा का पूरा 5 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आप एफएम का फॉर्मूला और एसएम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर पाओगे। तो 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 11th को कोस्टिंग को छोड़ के मैं सारी स्ट्रेटेजी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये एक छोटा छोटा है। अभी तक नहीं स्टडी की, आपको अभी तक स्टडी नहीं की है, तो ये टाइम टेबल किसी काम का नहीं। एक आध बार स्टडी की है, सारे टॉपिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इसको अप्रोच कर सकते हो। थोड़ा माइंड पे स्ट्रेस रहेगा, लेकिन आपका है ना ग्रुप 2 एक बार में क्लियर हो जाएगा अगर आपने इसको है ना फॉलो किया। ठीक है, अब हमारी यूट्यूब चैनल पे राइट नाउ कोई भी वीडियो अब अपलोड नहीं होने वाले हैं टिल 15 तक। ठीक है, टिल 15 तक हमारे चैप्टर नंबर 11 करना था, बट मेरी हालत ठीक नहीं है। तो टिल 15 तक, जब तक अब एग्जाम कंप्लीट नहीं होती है ना, तब तक हमारी यूट्यूब चैनल पे नॉट अ सिंगल वीडियो अपलोड होगा। एक भी वीडियो हम अपलोड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हमने है ना ऑडिट का मेजर पोर्शन, हमने ऑडिट का है ना 40 से 50 मार्क्स का 40 से 50 मार्क्स का पोर्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। मैं बता दूं मैंने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया। ऐसे 700 सीरीज करवा दिया है, ऐसे 600 करवा दिया है, कारो करवा दिया है। बाद में यहाँ पे हमने 501, 505, 510, 550 कर लिया है, 610 कर लिया है। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 कर लिया है, चैप्टर नंबर 6 कर लिया है, चैप्टर नंबर 7 पूरा कर लिया है।
ठीक है, तो हमने 40 मार्क्स के 40 to 15 मार्क्स का क्रंच हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑडिट का कंप्लीट कर लिया है। एफएम का हमारा है ना 10 चैप्टर है, उसमें से हमने 9 चैप्टर कंप्लीटली आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ है ना यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लिए। अगर कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम पड़ती है तो देख लो, बाकी मैं बोलूंगा मत देखना, रेगुलर लेक्चर है वो सारे के सारे। रेगुलर लेक्चर देखने का अभी टाइम नहीं है, बट कोई छोटे सा एक आध कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम पड़ रहा है तो देख लो, ठीक है। कोस्टिंग के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि कोस्टिंग के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया आपको नहीं है, तो आपने जिस सर से पढ़ा है उस सर से पढ़ो। एफएम में मैंने बोला किसी भी एक सर का, कोई भी एक यूट्यूब के सर का, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सुपर 100 या 120 क्वेश्चन निकाल पाऊं, तो आप किसी भी एक सर का 100-120 क्वेश्चन ले लो, जिससे आपके 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एसएम में 1 से 4 चैप्टर 40 मार्क्स के आते हैं, तो इस पे अपनी पकड़ बना के रखना। अगर ये 4 चैप्टर में आपने पकड़ बना ली ना, और यहाँ पे 40 मार्क्स पे पकड़ बना ली, और यहाँ पे 40 मार्क्स पे पकड़ बना ली, तो 65 प्लस जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। डन। ऑडिट में 40 लाना एकदम इजी बात है, 40 प्लस जाना इजी है, बट 45 प्लस जाना हार्ड हो जाता है। तो मैं बोलूंगा हो सके उतना रिवीजन करना, ताकि आप है ना इस टाइम को है ना उतना एफिशिएंटली निकालो, इस टाइम्स को है ना इस तरीके से यूज करो कि आपको है ना रिटेंशन रह जाए, आपको टॉपिक का रिटेंशन रह जाए, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप डील कर पाओ उस क्वेश्चन से, ठीक है। तो मिलते हैं अब, जब भी हम कोई नई सीरीज या कुछ लेके आएंगे कुछ अच्छा सा, तो अब हम तब मिलेंगे। बाकी अभी तो कोई भी लेक्चर अब अपलोड होने वाले नहीं है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे है हमारा राइट नाउ हमारा ये लास्ट लेक्चर है। अब जब सितंबर का अटेम्प्ट आएगा, सितंबर 26 का, उसमें हम कुछ सोचेंगे, लेकिन तब तक के लिए ये चैनल हमारा बंद होता है। इस रिवीजन सीरीज का फॉलो करना, आप सब्सक्राइबर इंक्रीज करोगे तो मैं सोचूंगा कि मुझे न्यू वीडियो में क्या लाना है, न्यू वीडियो लाना है, कौन से नया कॉन्सेप्ट करवाना है, क्या करवाना है, हम सोचेंगे, ठीक है। मिलते हैं अब, जब भी हमें टाइम मिलेगा तब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हो सकता है मैं आपके लिए शॉर्ट्स अपलोड करूं, सोच रहा हूं कि है ना ऑडिट के छोटे मोटे टॉपिक्स के है ना शॉर्ट्स आपके लिए अपलोड करवा दूं, ताकि है ना वो शॉर्ट्स आप है ना 1 या 2 बार देख देख के है ना और रिटेन कर पाओ छोटी मोटी चीजों को। हमने ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड किए, 9 से 10 शॉर्ट्स अपलोड किए, वैसे ही छोटी मोटी चीजों के अगर शॉर्ट्स मिलते हैं जो 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट होते, तो वो भी हम करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, बहुत जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। आप हमारे इन वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, लाइक सही है, शेयर कर दो, जाने दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हमारे जो भी अभी 71 सब्सक्राइबर है उसको भी आप इंक्रीज करो, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले नई नई वीडियो लाने के लिए। डन। मिलते हैं अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में, ठीक है।